मोहे भेजी धनी ने, तुमको बुलावन, साथ जी मिलके चलिए, जाइए अपने वतन, जाइए अपने वतन। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रांची ने हमें माया के खेल में भेजा है, माया को देखने के लिए, माया में डूबने के लिए नहीं। लेकिन इस खेल में हमारी स्थिति क्या हो गई है? तो माया छल देखने भील गईया महेश छल। माया के खेल को देखने के लिए जो ब्रह्मात्मा आई है, माया में डूबकर एक रस हो गई है। उनमें और माया के जीव में कोई भेद नहीं रह गया है। इस प्रकरण की चौपाई ही शुरू होती है, तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, तो भी घाव न लग गया रे, जो एते देखे धनी गुण। हम कौन हैं हम स्वयं नहीं जानते। यदि हमारे परात्म के स्वरूप की पहचान हो जाए तो वाणी में क्या लिखा है? कोट ब्रह्मांड जाके पलथे पैदा, सोचा है हमारा दर्शन। एक सुंदर साथ जिसके अंदर परम धाम की आत्मा है, संभव है वो बहुत गरीब घर में हो, झोपड़ी में रहता हो, रूप रंग भी कुछ न हो, तो अपने को क्या समझेगा? जब वो संसार में बड़े बड़े पद वालों को देखता है, धन वालों को देखता है, प्रतिष्ठा वालों को देखता है, तो उसको विश्वास भी नहीं होता कि क्या मेरे अंदर परम धाम की आत्मा हो सकती है। आपने अभी तक मैं सुना होगा, खोजी बाई एक विधवा थी जिसमें रई बाई की आत्मा है, वो सब्जी बेचकर गुजारा कर रही है। कांजी भाई जिनको निष्कासित किया गया था, ये धारा भाई जिनको निष्कासित किया गया था, उस समाज के दलित वर्ग के थे और बिहारी जी महाराज ने उनको कभी भी सुंदर साथ के समूह में रखा भी नहीं। तो बाहर के रूप रंग से देखकर किसी की पहचान नहीं होती है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है कौन नहीं। हाँ, जो उसकी मुख्य पहचान है वह है इश्क और ईमान। जिसके पास अटूट राज्य के लिए ईमान होगा, विश्वास होगा, अटूट प्रेम होगा, समर्पण होगा, शुक्र गरीबी सबर, ये संपदा जिसके पास होगी, चाहे वो एक झोपड़ी भी जिसके पास ना हो, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन आपने देखा होगा बीतक में श्री जी सब राजाओं को जगाने के लिए जाते हैं, भाव सिंह से भी मिलते हैं, भाव सिंह में ईश्वरी सृष्टि, उदयपुर के राणा से भी मिलते हैं, रामनगर का राजा कभी श्री जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक नहीं आया, दबाव से आया था और दूर से खड़े होकर उसने प्रणाम किया। उदयपुर के राणा ने भी यही किया, साक्षात अक्षरातीत चलकर आए हैं, लेकिन आंखों पर विश्वास नहीं है कि इस तन में अक्षरातीत बैठे। सकुमार की आत्मा जिस पर मुद्दा है कि सकुमार की आत्मा को जगने में जितना समय लग जाएगा, शकुंडल और सकुमार को उतने शेष 11,998 की जागनी हो जानी है, अर्थात सारी ब्रह्मात्माएं जग जाएगी। लेकिन औरंगजेब के ऊपर भी पर्दा पड़ा है, श्री जी से बातें भी कर लेता है, छिप करके मिलता भी है। एक फकीर के तकिए में भेष बदल करके आता है, जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, छिप करके सारी बातें करता है। वृत्तांत मुक्तावली में प्रसंग लिखा हुआ है, क़यामत नामा की टीका में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। उसकी शर्त है कि मुझसे शरीयत न छुड़वाइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शरीयत के लिए ही तो मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने लोगों का खून बहाया है। अब आपके कहने से मैं शरीयत कैसे छोड़ दूँ? यदि आप शरीयत को सुरक्षित रखते हुए अपना जान देते हैं, तो मैं आपको इतने 1000 हाथी दूंगा, इतने घोड़े दूंगा, इतना राज्य आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरी पहचान नहीं है, वो सत्ता के मद में है। अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर सिंध तक उसका राज्य फैला हुआ है। आप देखते हैं
यदि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो उसको कितना अहंकार होता है। औरंगजेब के पास तो बेशुमार दौलत है, बहुत अधिक सेना है, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, उसको अहंकार क्यों ना होगा। और उस औरंगजेब के अंदर कौन बैठी है? सकुमार की आत्मा। लेकिन सकुमार की आत्मा तो दृष्टा है। जो औरंगजेब का जीव जैसा क्रूर है, जिसको वैसे संस्कार मिले हैं। आप जानते हैं, अपने भाई पर दया नहीं की उस औरंगजेब ने। अपने भाइयों को, तीनों भाइयों को दो भाइयों को मरवा देता है। एक भाई भाग गया था। भ्रांतिनाश्रम ग्रंथ में सुजा का क्या हाल हुआ था, ये विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। और दारा सिको जो सबसे बड़ा भाई था, हाथियों से के पैर से बंधवा कर दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाया और उसकी गर्दन कटवा कर चौराहे पर लटका दिया। ऐसा भाई अपने सगे पिता को भी नहीं छोड़ा। आगरा के किले में कैद करवा देता है। खाने के लिए कह दिया कि केवल एक चीज मिलेगी, केवल चना मिलेगा, कोई भी एक अन्न ले लो, दाल नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। पानी भी मुश्किल से देता है। अब उसके रसोइया ने चना मांग लिया। चने की रोटी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, दाल भी बनती है। जब देखा औरंगजेब ने कि मेरे पिता की मृत्यु नहीं हो रही है, तो उसने जहरीले तेल से उनके शरीर में मालिश करवा दिया। और जब बड़े भाई की हत्या करवाया था, तो थाली में जानते हैं क्या प्रस्तुत किया? अपने पिता को, अपने बड़े भाई की गर्दन कटी हुई अपने पिता को दिखाता है। आप सोचिए औरंगजेब का जीव कितना क्रूर रहा होगा। उस जीव पर सकुमार की आत्मा बैठकर खेल को देख रही है। तो श्री जी साक्षात चलकर भी आए, तो उसका दिल इतना क्रूर है, इतनी सत्ता का मत है कि वो सिर झुकाना उसको स्वीकार नहीं है। ज्ञान सत्य की राह दिखाता है। शरीयत क्या है? पुलिस रात है खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। जिन मंदिरों में केवल कर्मकांड ही कर्मकांड होता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भक्ति की धारा नहीं बनती, वहां जागने का प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। केवल प्रणामी समाज ही नहीं, चाहे सिख पंथ को ले लीजिए, मुसलमानों को ले लीजिए, हिंदू समाज के जितने 1000 पंथ है, किसी में भी चले जाइए, जहां केवल कर्मकांड है, आत्मा की जागृति कोई नहीं कर सकता है। ज्ञान सत्य को दर्शाता है और प्रेम सत्य को प्राप्त कर देता है। आपने संध्या आरती में एक गौरी है, चलियो निज दरबारा, मन तुम चलियो निज दरबारा, 5 तत्व बैकुंठ शून्य से शून्य निर्गुण से नारा। ये सब तो गाते हैं लोग, मूल मिलावे का वर्णन है इस गौरी में, लेकिन इसको गा करके भी कौन चित्त नहीं करता था। स्वरूप साहब, जब स्वरूप पढ़ा जाता है प्रातः काल का, उसमें भी लिखा है निज दिन करिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, लेकिन कोई चित्त नहीं करता है। नहीं, हमारे समाज में लगभग 400 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 400 में 350 मंदिर ऐसे होंगे जहाँ चितवनी के बारे में कोई जानता नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं। औपचारिक रूप से संध्या आरती हो जाती है, लोग गा बजा लेते हैं, नाच कूद लेते हैं। वाणी किस लिए आई है? और वाणी का उद्देश्य है हमारी आत्मा को जागृत करना। ये 250 वर्षों के बाद श्री जी के अंतर्धान लीला के पश्चात 250 वर्ष का गैप रहा है, उसके पश्चात परमहंस महाराज से रामरतन दास जी के माध्यम से चितवनी फैली। सरकार श्री ने उस चितवनी की ज्वाला को और प्रदीप्त किया और आज चितवनी की गति में वृद्धि आ रही है। लेकिन पहले जो भी परमहंस होते रहे, उस समय संसाधन इतने नहीं थे। उनके नज़दीकी जो शिष्य सुंदर साथ होते थे, केवल उन्हीं तक चितवनी थी। सामूहिक रूप में सुंदर साथ को आजकल की तरह कभी बैठाकर चितवनी कराया ही नहीं गया। हाँ, सेवा पूजा होती रही। सेवा का अर्थ क्या होता है? तन की सेवा, मन की सेवा, जीव की सेवा, आत्मा की सेवा सब अलग होती है। सेवा है, साथ में पूजा है। हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए? इश्क सो सेवा करूं सब अंको साक्षात। प्रेममयी सेवा, प्रेममयी पूजा। दुनिया की भक्ति कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उनकी ही नकल उतार ली।
हमने वैष्णव की देखा देखी सब कुछ कर लिया। वैष्णव लोग तिलक कंठी को महत्व देते हैं, हमने तिलक कंठी को महत्व दिया। हमने परिक्रमा पूजा पाठ इसी को सब कुछ मान लिया। ये नहीं सोचा कि जब हम संध्या आरती में क्या गाते हैं, चितवनी के लिए जो जो बातें कही गई है, रात्रि के शयन के श्रृंगार में श्री जी पूरा 25 पक्षों का वर्णन है। प्रातः काल जो श्री जी का स्वरूप पढ़ा जाता है 9 बजे, उसमें श्री जी का श्रृंगार है। और जो मंगल आरती होती है उसमें राज्य का श्रृंगार स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल सब कुछ वर्णन किया जाता है। आप सोचिए, ये जब शाम के समय जब पढ़ते हैं तो किसे प्रातः और रात्रि और सायं घुमा फिराकर राज्य की शोभा श्रृंगार में ही सबको लगाया जाना था, इसका लक्ष्य था। लेकिन क्या हुआ? तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, जो देखे धनी इते गुण। ये वाणी लेकर कौन आया है? स्वयं अक्षरातीत। अब कौन आया है? वह अक्षरातीत जिसके बारे में कोई आज दिन तक जानता ही नहीं था। जो साहेब किन देखा नहीं, ना कुछ सुनिया कान, सो साहेब ताउसी करसी कायम सब जहान। जिस अक्षरातीत को आज दिन तक किसी ने जाना नहीं था, सुना नहीं था, सारी दुनिया किसको अक्षरातीत मानती रही है? नारायण को। नारायण से आगे कुछ नहीं जानती। शून्य निराकार है और नारायण है। सारे संसार के विद्वानों के पास चली जाइए, क्या बताएंगे? शरीर में कौन रहता है? जीव रहता है। और जीव का स्वामी कौन है उसके अंदर? परमात्मा। कैसा है? ज्योति स्वरूप है। और क्या बताएंगे? परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। चारों वेदों के विद्वान से भी पूछिए तो यही बताएगा, ज्योति स्वरूप और निराकार। लेकिन जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, तारतम्य ज्ञान से उसका भेद पता चलता है कि वास्तव में परमात्मा है कहाँ, परमात्मा है कैसा। लेकिन जिस अक्षरातीत ने हमें परम धाम की वाणी के द्वारा ज्ञान का खजाना दे दिया, हमने उनकी भी नहीं पहचान की। जड़े अजवालू आ करो परखो पुरुष पर। जिस अक्षरातीत ने तारतम्य ज्ञान का उजाला लेकर माया के अंधकार को दूर किया है, उस अक्षरातीत की भी कोई पहचान नहीं कर पाया है। आज 350 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और इस 350 वर्षों में अक्षरातीत ने न जाने कितने तनों के माध्यम से अपनी आत्माओं को जगाने का प्रयास किया है। जिस तन में महाराज के जिस तन में अक्षरातीत ने परम धाम की वाणी अवतरित हुई, उस तन के साथ भी यही बीती है। स्वयं महामती जी की आत्मा कह रही है कि श्यामा जी ने मुझे बताया कि तुम परम धाम से आए हो। वही बात ये यहाँ चौपाई में कही गई है। मोहे भेजी धनी ने तुमको जगावन, साथ जी मिल के चलिए जाइए अपने वतन। हमें क्या करना है? मोहे भेजी धनी ने तुमको जगावन, राज्य ने मुझे भेजा है। श्यामा जी क्या कह रही है? लाए बुलाओ तुमरू अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, रब्त किया इनो वास्ते कईयो कहलाया हक। इस रब्त क्यों हुआ था? प्रेम का संवाद क्यों हुआ था? सबका दावा था कि हमारा प्रेम बड़ा है और इसके निर्णय के लिए माया के संसार में सबका आना आवश्यक था। अक्षरातीत वाणी के रूप में लेकर क्या आए हैं? मैं सब में तौलिया तारतम सबको सार। सब परम धाम में अनंत शोभा है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। लेकिन जानते हैं परम धाम की शोभा से, प्रेम से, आनंद से भी सबसे बड़ी चीज क्या है? वो तारतम्य ज्ञान है। आप सोचेंगे कि कैसे? परम धाम जब जाएंगे आप तो आपको राज्य का नूरी स्वरूप देखने को मिलेगा। यहाँ पे से भी मिल सकता है। यदि आप चितवनी करते हैं तो यहाँ बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों का सुख वैसे ही ले सकते हैं जैसे परम धाम में लेते थे। अंतर केवल इतना ही होगा कि जितना आपके शरीर में सामर्थ्य रहेगी उतना ही ले सकते हैं। लेकिन परम धाम में नूरी तन है, यहाँ नूरी तन नहीं है।
आपके तन में ज़्यादा प्रेम दे दिया जाए तो ये जीव शरीर छोड़ देगा, वो संसार में क्यों रहना चाहेगा। इसलिए जैसे कच्चे घड़े में पानी रखिए तो क्या होगा, टूट जाता है। उसी तरह से हुक्म जो प्याला देवही सो सच में पिलाए, क्योंकि इस माया के जीव ने कभी परम धाम के प्रेम का रस नहीं लिया, आनंद नहीं देखा, सौंदर्य नहीं देखा। एक कंगाल को जिसने कभी 500 1000 का नोट न देखा हो, 500 का नोट भी न देखा हो, बेचारा 1-1 रुपये के सिक्के इकट्ठा करता रहा है, कई दिन भूखा रहा है, उसको एक ट्रक 500 रुपये के नोट से भरा हुआ दे दीजिए या हीरे मोतियों से भरा हुआ एक ट्रक दे दीजिए और बस इतना कह दीजिए कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे नाम से, क्या होगा, पागल हो जाएगा। शरीर भी छूट जाएगा कि मैं इस रुपये को क्या करूं, क्योंकि सोच भी नहीं सकता कि मुझे ऐसा मिल सकता है। वैसे ही माया का जीव है। ये स्वप्न का जीव परम धाम के स्वलीला अद्वैत प्रेम को नहीं जानता, अनंत सौंदर्य को नहीं जानता, अनंत शांति को नहीं जानता। इसलिए इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। रांची भी इस संसार में माया के तन में प्रवेश किए हैं तो इस शरीर के सामर्थ्य के अनुसार महामती जी के तन से एक शब्द जो निकल जाएगा वो अमोघ है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब मानव का तन धारण किया है तो उनको इस संसार की मर्यादा निभानी पड़ती है। मंदसौर में श्री जी जाते हैं, 8 महीने भिक्षा पर सबको रहना पड़ता है। श्री जी पैदल चल रहे हैं। आपने सुना है, देखा भी होगा कि ये प्राणनाथ सीरियल में वो घटना डाली गई है कि एक विद्वान है, वे श्री जी के बंगला जी दरबार में चर्चा सुन रहे होते हैं। बहुत बड़े योगी महात्मा हैं। कोई श्री जी के चरणों में आ चुकी बच्ची भोग लगाती है, खंभात की घटना है, और श्री जी चर्चा करते समय उनका मुंह जल जाता है। श्री जी के मुख से आवाज़ निकल जाती है कि इसको गर्म ही भोग लगाना था, गर्म दूध का भोग लगा देती है। उनको विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। सूक्ष्म शरीर से जाते हैं वहीं बैठे बैठे और पता लगाते हैं कि क्या सचमुच उसने भोग लगाया था। भोग लगा रही है कहाँ बच्ची, खंभात में, और श्री जी कहाँ बैठे हैं, बंगला जी दरबार में। जब उनको वास्तविकता का पता चलता है तो श्री जी के चरणों में हृदय से नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन जिस अक्षरातीत की लीला में यह रस छिपा हुआ है, श्री जी सबके साथ हैं, लेकिन किसी को पहचान नहीं हो पा रही है, बहुत कठिनाई से पहचान होती है। मुकुंद दास जी हैं, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। वो वेद शास्त्रों के विद्वान हैं, उपनिषदों के विद्वान हैं। वे सोचते हैं कि श्री जी को मुसलमानों से झगड़ा नहीं लेना चाहिए था। उदयपुर में समझाने की कोशिश करते हैं। किसको समझा रहे हैं? स्वयं अक्षरातीत को। उनको क्या दिखता है? मेराज का तन। तभी तो श्री जी कहते हैं, ये माया अमल उतारे श्री महामते मेरा टोने ही को आकार। कई अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण, लेकिन धनी क्या करते हैं तो भी धनी न तजेती। राज्य किसी को नहीं छोड़ सकते। राज्य के चरणों में जो भी आया है, श्री जी उसकी सारी बुराइयों को भी सहन करते हैं। एक सामान्य मनुष्य जैसा वो तन अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि यदि थोड़ी सी चमत्कारिक लीला हो जाएगी तो क्या होगा, सारे जीव सृष्टि वहाँ भीड़ लगा देगी। आपने देखा है ना, ये जो आजकल टीवी पर बाबा आते हैं, ये छतरपुर के पास वाले, उनके पास लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। घूमर जी लाखों की भीड़ नहीं इकट्ठी होती, लेकिन हनुमान जी का एक भक्त जो पर्ची निकाल देता है, कुछ भविष्य की बातें बता देता है, दुनिया तो चमत्कार पर पागल है।
साधो कहर कही कर्मात ए दुनिया ती तरह चे। संसार को क्या अच्छा लगता है? चमत्कार अच्छा लगता है। और एक अध्यात्म की राह पर चलने वाले के लिए क्या है? चमत्कार कहर है। उसकी आत्मा की जागृति रुक जाती है। इसलिए श्री जी हर जगह एक साधारण तन को दिखाते हैं, अपने अंदर बैठे हुए आवेश के स्वरूप को कभी भी उजागर नहीं करते। और परिणाम यही होता है कि जिस पर उनकी कृपा होती है केवल वह जानता है कि श्री जी के रूप में कौन आया है। छत्रसाल जी को पहचान देते हैं तो छत्रसाल जी कहते हैं, सात समस्त के बीच में जुगलधनी बैठा है, कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बुलाए। अक्षरातीत आए हैं परम धाम का ज्ञान लेकर, लेकिन परम धाम का सुंदर साथ आज किसकी भक्ति कर रहा है? हो सकता है राज्य ने आपको ईमान पर खड़ा हुआ है, आप में कोई आसान ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जो दीपावली पर लक्ष्मी जी की भी पूजा किया हो, लेकिन प्रेमी समाज में आज भी प्रचलन में है। वे सबको खुश करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म महामती जी के धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? संत है, महापुरुष है, कवि है, आचार्य हैं, देवचंद जी के शिष्य हैं। और किसकी भक्ति कर रहे हैं? कोई गणेश जी की भक्ति कर रहा है, तो कोई हवन कर रहा है, तो कोई सब कुछ किसी भी देवी देवता की भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान ही नहीं की है। तभी तो वाणी कहती है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी है तुम, जो कबू कानून ना सुनी सो करो दीदार कसम। आज दिन तक किसी ने भी अक्षरातीत के बारे में सुना नहीं था। उपनिषदों में वाक्य हैं, वेदों में वाक्य आए हैं, क्षर अक्षर से परे एक अक्षरातीत संतों की वाणियों में उसका वर्णन है, लेकिन न हिंदू जानता है न मुसलमान जानता है। भागवत वाले भी नहीं जानते कि महाराज की लीला करने वाले कौन है। दुनिया परमात्मा का नाम लेकर महिमा गाती है, लेकिन दुनिया जान नहीं पाती। और श्यामा जी के द्वारा सब सुंदर साथ को पहले पहले ये निर्देश दिया गया कि राज्य ने मुझे भेजा है। गांगजी भाई से उनकी वार्ता हो रही होती है, और देवचंद जी के अंदर कौन बैठे हैं? हमारी आत्मा के प्रीतम प्राणनाथ। वाणी क्या कहती है? तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ, माया मिने आई श्रेष्ठ ब्रह्म सो बुलावन आए हैं। कौन जगा रहे? प्राणनाथ। गांगजी भाई से बातें कौन कर रहा है? प्राणनाथ। उस समय तो मिराज बहुत छोटे होंगे, कुछ ही वर्ष के होंगे, अभी देवचंद जी के चरणों में भी नहीं आए। जब सुनी पार की बात तब भाई धनी की पहचान, और तब गांगजी भाई श्री देवचंद जी को अपने घर लाते हैं। क्या मानकर? कि इसमें मेरी आत्मा के प्रीतम प्राणनाथ बैठे। तभी तो प्रगटवाणी में कहा गया है, श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ। हमने प्राणनाथ को देवचंद जी का शिष्य बना दिया, कवि बना दिया, महापुरुष बना दिया, जो हमारी आत्मा का अनंत काल से, अनादि काल से निज मूल पति है, प्रीतम है, प्राणेश्वर है, अखिलेश्वर है, हृदयेश्वर है। उसको हमने भक्तों की, संतों की, आचार्यों की परंपरा में डाल दिया है। कितना बड़ा गुनाह किया है। हम उन पर समर्पित हो सकते थे, उनकी वाणी के ज्ञान को फैलाने के मिशन में अपना जीवन लगा सकते थे। ये तो हमने कुछ किया नहीं। हमने बड़े बड़े पद ले लिए धर्म में, वाणी को भी ढका, अक्षरातीत की महिमा को भी ढका, चितवनी को भी ढका, और कहते हैं कि राज्य के सबसे ज़्यादा नज़दीकी हम ही हैं। तो ऐसे नहीं होता, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए महामती जी की आत्मा के द्वारा परम धाम की यह वाणी अवतरित हुई है। लाने वाले कौन है? स्वयं अक्षरातीत। और ये वाणी के एक एक शब्द हमारी आत्मा को पुकार रहे हैं। साथ माटे के वाणी, न के वाणी माया माहे आ वाणी, पढ़ साथ में टेका वाणी। क्यों? क्योंकि ये वाणी यदि न होती तो आज इस दाहोद के इलाके में आज जो हजारों सुंदर साथ आप घरों में वाणी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वाणी चर्चा का आनंद ले रहे हैं,
यदि वाणी नहीं होती तो मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता था और आप भी अक्षरातीत के बारे में कुछ नहीं जान सकते थे। इसको आप एक दृष्टांत से समझिए। आप के घर के नीचे 10 टन सोना दबा है या हीरा मोती दबा है, आपको कुछ पता नहीं। यदि कोई बता दे कि आपके घर के नीचे 10 टन हीरे मोती दबे हैं तो केवल सुनने मात्र से आपको कितना आनंद होगा। लेकिन आपको जब यह बताया जा रहा है कि आपका परम धाम अनंत आनंद से भरपूर है, अनंत प्रेम से भरपूर है, अनादि काल से है, कभी लय नहीं होने वाला है, ये हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां हद के ब्रह्मांड में है, ये सभी लय को प्राप्त हो जाएंगे और आपका वो परम धाम कहीं दूर भी नहीं है। ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलो। यदि आप वाणी के चिंतन की गहराइयों में डूबते हैं, चितवनी में डूब जाते हैं, तो सारा परम धाम कहाँ दिखेगा? आपकी आत्मा के दिल में। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। आपका प्रीतम कहाँ है? आपकी आत्मा के धाम हृदय में। इसके पहले भी संसार में ये बातें चल रही थी कि दिल में देखो, दिल में ध्यान करो, दुनिया कर रही थी। तो आप सोचिए कि दुनिया वालों को राज्य क्यों नहीं मिले? इसमें कौन सी बड़ी बात है यदि कह दिया गया कि दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताए करो आराम। तो ब्रह्मात्माओं का दिल पहले है, दिल अर्श है, धाम है, तो दुनिया वालों के भी तो दिल में परमात्मा दिखना चाहिए था। इसको मैं एक दृष्टांत से समझाता हूँ। आजकल तो रेडियो का प्रचलन कम है। मैं रेडियो और टीवी दोनों के माध्यम से बता देता हूँ क्या है। जैसे रेडियो में आप जो ट्यूनिंग होती है उसको घुमाते हैं तो स्क्रीन पर जो सुई चलती है कि आपको कहाँ से सुनना है, BBC लंदन सुनना है, दिल्ली लगाना है कि श्रीलंका लगाना है, कहाँ भी लगाना है, किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी भी रेडियो स्टेशन से आपकी सुई जाए, जहाँ जाएगी उस स्टेशन से आवाज़ आने लगेगी। टीवी पर भी अब क्या करते हैं, वही टीवी है आपका, वही रिमोट है, आप जिस चैनल को लगाते हैं वहाँ का दृश्य आने लगता है। बस ये कहानी है। यही आपका शरीर है, वही दिल है, लेकिन संसार के पास अक्षर से परे अक्षरातीत का ज्ञान था ही नहीं। दुनिया ज्योतिर्बिंद का आधार लेकर अपने हृदय में देखती थी तो किसका दर्शन होगा? जीव का दर्शन होगा। और जीव का प्रीतम कौन है? आदि नारायण है। बड़ी बड़ी समाधियां लोगों ने लगाई, लेकिन उन समाधियों के माध्यम से संसार निराकार का या तो ज्ञान लिया या अपने स्वरूप को देखा या आदि नारायण को देखा। आदि नारायण क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत के सपने का स्वरूप है। जैसे आप यहाँ खरड़े के अंदर सो जाते हैं, सोते समय आप मुंबई चले जाते हैं, तो मुंबई में आपका यही शरीर जाएगा स्वप्न में जो खरड़ी में सो रहा है। जो इसका नाम होगा मुंबई में भी वही नाम होगा। बस ये कहानी है। अक्षर के मन को क्या कहते हैं? ओमकार, ओम, प्रणव कहते हैं। और जब प्रणव प्रतिबिंबित होगा तो उसको भी दुनिया में क्या कहा जाए? ओम। तो हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में परमात्मा का मुख्य नाम क्या माना गया है? ओम। अव्यक्त जो अक्षर है, जिसको मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, जब वो मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है तो उसको ओम कहा जाता है। जब प्रतिबिंबित नहीं था, सपना नहीं देख रहा था, तब भी वो ओम था। स्वप्न के स्वरूप में भी ओम ही कहलाएगा और उसी से सारे प्राणियों का प्रकटन होता है। जब प्राणी समाधि लगाएंगे, माया से परे होकर उसको देखने का प्रयास करेंगे तो दिखेगा भी कौन? ओम ही दिखेगा।
कोई बिरला होता है जो निराकार के पर्दे को पार कर अखंड धाम में विराजमान उस अविनाशी अक्षर के चतुष्पाद विभूति को देखेगा। इसलिए वेद में कहा पादस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतादिव। लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानता, स्वयं नारायण को भी पता नहीं कि पादस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतादिव इसका रहस्य क्या है। जिस नारायण के मुख से ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, उन ऋषियों को भी पता नहीं, स्वयं नारायण को भी पता नहीं कि निराकार के परे क्या है। इसलिए इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति हो गए हैं। हम सुंदर साथ तो नियमित रूप से 1 घंटे भी चितवनी नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि 40 लाख सुंदर साथ में 20 लाख भी क्या, 10 लाख भी क्या, 1 लाख भी ऐसे होंगे जो नियमित रूप से 2 घंटे 1 घंटा चितवनी करते हो, नहीं करते होंगे। लेकिन लाखों महात्मा हैं ऐसे, और अतीत काल में कितने हो चुके हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी समाधियां लगाई हैं, कई कई दिन बैठे रह गए, कई कई महीने बैठे रह गए। ऐसे भी योगी हुए हैं जिन्होंने फसल के बोने के बाद फसल के कटने तक उनकी समाधि उठी नहीं है, रोटी दाल चावल वो नहीं खाते हैं, लेकिन उनको निराकार से परे का ज्ञान नहीं हुआ। अक्षरातीत आए हैं आपके लिए परम धाम की वाणी का रस लेकर और बता रहे हैं कि देखो मेरा परम धाम 25 पक्ष कैसा है, हौज कौसर कैसा है, मानिक पहाड़ कैसा है, पुखराज कैसा है। हौज कौसर का तात्पर्य जैसे एक हीरे के नग में पूरा हौज कौसर बनाओ और उसमें जमुना जी प्रवेश कर रही हैं, 4 घाट हैं उसके, और उसके एक कण में इतना तेज है कि करोड़ों सूरज छिप जाए। यमुना जी का जल ऐसा है कि दूध की उज्ज्वलता से भी करोड़ों गुना उज्ज्वल है, मिश्री की मिठास से भी अधिक मिठास है उसके अंदर। और आपका स्वरूप क्या है कि एक नख के अंदर करोड़ों सूरज छिप जाए, सब कुछ बता रहे हैं। हौज कौसर कैसा है, मानिक पहाड़ क्या है, पश्चिम की चौगान क्या है, फूलबाग नूरबाग क्या है। 8 सागर अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम है, सौंदर्य है, ज्ञान है, मूल संबंध का रस है, वह 8 सागरों के रूप में लीला कर रहा है। इसका ज्ञान देने के बाद राज्य नख से सिख तक अपने श्रृंगार का 7 बार वर्णन करते हैं। 3 बार सागर ग्रंथ में, 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में। श्यामा जी का भी 2 बार श्रृंगार वर्णन किया जाता है, और आप सुंदर साथ का भी श्रृंगार वर्णन 1 बार कर दिया जाता है। और कह दिया कि जैसे परम धाम में आपकी आत्मा को सुख मिल रहा है, अंतस्करण आत्म के जब ये रयु समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। आपको कुछ नहीं करना है, माया के संसार में बैठकर अपने दिल में राज्य श्यामा जी की शोभा को बसा लीजिए। जब आप राज्य श्यामा जी की शोभा को बसा लेंगे तो क्या होगा, तब रहे न कछु अंतराय। आपकी आत्मा में और परात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जैसे परात्म परम धाम में रहकर राज्य का सुख लेती थी, आत्मा को भी इस संसार में बैठे बैठे सारे सुख का रसपान मिला करेगा। यह है तारतम्य ज्ञान की महत्ता। लेकिन जिस वाणी ने आपको यहीं बैठे बैठे वह अखंड आनंद दिया है, आप देखिए संसार में बड़े बड़े अवतार आए। मैं किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान राम ने क्या किसी को परम धाम दिखाया? योगेश्वर श्री कृष्ण वैकुंठ बिहारी ने किसी को परम धाम दिखाया? अर्जुन को थोड़ी सी अपने विराट स्वरूप की झलक दिखा दी, नारायण के स्वरूप की झलक दिखलाई, अक्षरातीत की पहचान वो भी नहीं कराए। केवल इतना कह दिया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन तत् प्रसादात् त्वं परम शांतिम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम उस अक्षरातीत की शरण में जा और उसी अक्षरातीत की कृपा दृष्टि से तुम्हें शाश्वत शांति मिलने वाली है। कह दिया कि अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति से वो प्राप्त होता है। संक्षेप में सारी बातें बता दिया। किंतु महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं याद नहीं रख पाया, क्योंकि आपके उपदेश देने के तुरंत बाद ही तो महाभारत का युद्ध
प्रारंभ हो गया था और मेरा सारा ध्यान उस युद्ध पर था कि कैसे शत्रु को पराजित करना है। दोबारा सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं न च शक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। हे अर्जुन, दोबारा उस ज्ञान को मैं सुनाने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैंने ब्राह्मी अवस्था में कहा था। योग युक्तेन तन्मया, योग युक्त अवस्था में, ब्राह्मी अवस्था में मैंने कहा था। पर ब्रह्म की शक्ति ने उस ज्ञान को कहा, और वही शक्ति है जो सुखदेव से महाराज का वर्णन कराने का प्रयास करती है, कबीर जी से अखंड धाम का वर्णन करवाती है, शिव जी से उमा को महेश्वर तंत्र के माध्यम से चतुष्पाद विभूति के केवल ब्रह्म की शोभा का वर्णन करवाती है, जो पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में लिखा है। परम धाम के इस ग्रंथ का भी वर्णन उसी पर ब्रह्म के जो स्वरूप से हुआ है। लेकिन जित चढ़ न सक्या जबराइल कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली ये ज्योति ना सह सकत। वो जबराइल क्या है? परब्रह्म का जोश है, अक्षर का आवेश है, और अक्षर की वासनाओं पर, सुखदेव जी पर, कबीर जी पर, विष्णु भगवान पर आ करके वह परम धाम की शोभा का सांकेतिक वर्णन करता है और बेहद का चतुष्पाद विभूति का ज्ञान देता है। महामती के वृत्त में जानते हैं क्या लिखा है? जहां ब्रह्मात्मा होती है जिब्रील वहां परिक्रमा देता है। अस्राफिल जबराइल भेज दिया अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। यदि आप तारतम ले चुके हैं, आपकी राज्य से अटूट निष्ठा है, आप राज्य से यदि प्रेम करना चाहते हैं, आप जानबूझ के गलत काम करना चाहेंगे कि मैं शराब पीना शुरू कर दूं, मांस खाना शुरू कर दूं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल वह हो पाएगा जो कोरा जीव होगा। ब्रह्म सृष्टि को जबराइल करने ही नहीं देगा बुरा काम, पैर खिसका देगा। समाज में आपकी बदनामी भी फैल जाएगी और आप बुरा काम तोबा तोबा करके छोड़ देंगे। ये जबराइल इसके लिए नियुक्त है। जिस जबराइल की कृपा से जेते पैगंबर बे पाई जबराइल से गुजर के, वह जबराइल ब्रह्मात्माओं की परिक्रमा देता है। आप कौन है? कोट ब्रह्मांड जाके पलथे पैदा सोचाए हमारा दर्शन। आप ब्रह्मात्माओं के मूल तनों को देखने के लिए अक्षर की आत्मा तरसती है कि उन आत्माओं के साथ जो प्रीतम अक्षरातीत की लीला होती है, मैं भी उस लीला को जानूं। और उनकी आत्माएं अक्षरातीत की वाणी को किनारे कर दे रही है, अक्षरातीत के प्रेम को ठुकरा दे रही है। चितवनी में मन लग नहीं रहा, वो दुनिया के जीवों जैसी हालत में है, तो क्या कहा जाएगा? तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, तो भी घाव न लग गया रे कलेजे। एक तीर से केले के पेड़ में मारिए, क्या होगा? तीर केले के पेड़ में धंस जाएगा और वहां से उसका रस बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही तीर किसी लोहे के दरवाजे पर मारिए, पत्थर की चट्टान पर मारिए, तो तीर धंसेगा नहीं, उल्टे उसकी नोक खराब हो जाएगी, वो वहीं पर गिर पड़ेगा। राज्य हमको परम धाम की वाणी तो सुना रहे हैं। 18,758 चौपाइयों में अपने हृदय का सारा रस कैसे निकाला है? जैसे एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो अपने अंदर की छिपी हुई सारी कला को चित्र में उड़ेल देता है। वैसे ही अक्षरातीत ने अपने हृदय में जो कुछ था, 8 सागरों का रस वर्णित कर दिया है तारतम वाणी के माध्यम से। और उस तारतम वाणी को आज हम सुनना नहीं चाहते, चिंतन में नहीं लाना चाहते। आप सब सुंदर साथ तो इतने लगन से सुन भी रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे समाज में जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, क्या होता है? भागवत की कथाएं, जगह जगह भागवत के किस्से कहानियाँ। उन भागवत के किस्से कहानियों में क्या लिखा है? मनु ने नाक छींक दिया, इक्ष्वाकु पैदा हो गया। शशिबिंदु की 1 अरब संतान थी, 1 अरब बच्चे कैसे पैदा हो गए? कहाँ रखते होंगे? राजा नग्नजीत ने जब अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण जी से किया तो 9 अरब सेवकों को दहेज में दिया। अब भागवत के लिखने वाले से पूछा जाए कि 7 अरब जनसंख्या दुनिया की है, पूरी दुनिया में 6 महाद्वीपों में 7 अरब है, तो 9 अरब सेवक अकेले द्वारिकापुरी में कहाँ से रह गए?
तो ये झूठ की पोथी है और उसी की आरती उतारी जाती है। कोई ये नहीं देखता कि उसमें लिखा क्या है। हाँ, भागवत में ब्रज लीला का वर्णन है, रास लीला का वर्णन है, वो भी हमारी साक्षी के लिए। लेकिन अखंड ब्रज लीला का वर्णन किस में है? कलश ग्रंथ में है। कलश हिंदुस्तानी में पढ़िए। अखंड ब्रज का वर्णन है, रास का वर्णन है। रास की रामते क्या हुई जिसको सुखदेव जी सुना नहीं पाए। जब सुखदेव जी सुनाने चलते हैं, बांसुरी की आवाज़ पर सभी सखियां तंज छोड़ देती हैं, तो साथ में संघाती जीव कहाँ का था? हद का था। परीक्षित को सुना रहे हैं। एक राजा का मन हमेशा संशयग्रस्त होता है और परीक्षित के प्रश्न पूछते ही आवेश जो जिब्रील है जोश चला जाता है और सिर पकड़ करके सुखदेव जी बैठ जाते हैं। तू राजा मैं जोगी बया कहने वाला उठ के गया। बिलख करके रोने लगते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, मैं अखंड रास का वर्णन करने जा रहा था। तूने यदि प्रश्न नहीं किया होता तो मेरा ध्यान भंग नहीं होता और मैं संसार के कल्याण के लिए महारास का वर्णन कर देता। लेकिन अपनी बुद्धि बल से सुखदेव जी ने थोड़ा बहुत रास का वर्णन किया। आज संसार उसी रास का वर्णन पढ़ करके पागल हो रहा है। देखिए, भागवत की जब कथाएं चलती हैं, लाखों लोग कितना डूब जाते हैं गोपियों का विरह गीत सुनकर, उस प्रेम लीला का वर्णन सुनकर। लेकिन जो रास की वाणी में है वो तो भागवत में कुछ भी नहीं है। हम ऐसी परम धाम की वाणी जो महामती जी के धाम हृदय में जो मुख इंद्रावती मुख हुआ प्रकाश, महामती जी के धाम हृदय से जो परम धाम की वाणी अवतरित हुई है, महामती के स्वरूप में कौन है? जिब्रील भी है, असराफील भी है जो आज तक आया नहीं था। राज्य की आवेश शक्ति है, श्यामा जी की सुरता है, अक्षर की सुरता है। राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जिब्राइल और असराफील, ये पांचों जिस तन में बैठे हैं, उस तन से जो वाणी अवतरित हुई है उस वाणी को हम नकार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कुछ नहीं होगा। इसलिए तो कहा है, तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, तो भी घाव न लग्या रे कलेजे। अक्षरातीत परम धाम की वाणी लेकर हमें जगाने के लिए आए, लेकिन हमारी आत्मा धनी के स्वरूप की कोई भी पहचान नहीं कर पा रही है। जिस दिन हम वाणी की महिमा जान जाएंगे तो अक्षरातीत की महिमा जानेंगे, अक्षरातीत की महिमा जानेंगे तभी उसको दिल में बसाएंगे। और अक्षरातीत की शोभा को दिल में बसाए बिना कोई भी जागृत नहीं हो सकता। कंठी पहनने से, तिलक लगाने से, सेवा पूजा से आपकी आत्मा कभी जागृत नहीं होगी। यदि जगाना है स्वयं को तो वाणी के चिंतन में लगना पड़ेगा, युगल स्वरूप की शोभा को हृदय में बसाना पड़ेगा, राज्य के प्रति अटूट निष्ठा रखनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं हम, तो यही बात हमारे ऊपर भी पूरी होती है कि तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण। गुण धनी के गाते गाते गई सारी आरवल, अवगुण अपने भागते उमर गई न सकी चल। राज्य के गुणों को हम गाते हैं तो क्या होगा? ये गुण जरूर हमें राज्य की तरफ ले चल रहे हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन गाने से क्या होगा? गुण धनी के याद कर लिखा है, आगे क्या लिखा है? पकड़ पीऊ के पाए। राज्य के गुणों को याद कीजिए। याद कैसे करेंगे? जब वाणी नहीं पढ़ेंगे तो राज्य के गुणों की याद कैसे आएगी? धनी के चरण पकड़ने का अर्थ क्या है? अटूट विश्वास के साथ कि इनके सिवा हमारा कोई नहीं है, मैं केवल आपके हूं। गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाँव, सुखे बैठ सुखपाल में। सुखपाल ऐसा न समझिए कि कोई विमान आएगा, इश्क का विमान, इश्क का सुखपाल। सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचा है। आप वाणी पढ़िए, वाणी के माध्यम से राज्य से प्रत्यक्ष वार्ता कीजिए, वाणी के शब्दों को अपने हृदय में उतारिए और हृदय में जो ज्ञान अवतरित हुआ है उसको आचरण में करके दिखाइए। चितवनी में रात्रि के से उठने के पश्चात प्रातःकाल अवश्य बैठिए, संसार का सारा काम छोड़कर फिर देखिए, आपको लगेगा हर पल मेरे साथ राज्य हैं, हर पल युगल स्वरूप की छवि आप निरखते रहेंगे और इस संसार में रहते हुए भी आपका जीवन धन धन होगा।
जो इस सृष्टि का कर्ता नारायण प्राप्त नहीं कर सके, बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार तीर्थंकर प्राप्त नहीं कर सके, वह प्राप्त करने का सौभाग्य आपका है। लेकिन आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं या भाग्यहीन बनना चाहते हैं, इसका निर्णय करना आपके विवेक पर निर्भर करता है। राज्य ने तो वाणी का खजाना आपको दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि सुंदर साथ यहाँ से घर जाने के पश्चात प्रतिदिन चितवनी करेंगे, प्रतिदिन वाणी का चिंतन करेंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप राज्य का चितवनी न की हो। मैं इसी आशा के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं आशा करूँगा कि आप मेरे कहे हुए वचनों का ध्यान रखें। प्रणाम।